खबरों को देखेंगे फटाफट अंदाज में। सुकमा में सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में ढेर हुए 17 नक्सलियों के शव हुए बरामद, 4 जवान हुए घायल। मुठभेड़ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया एक्स पर पोस्ट, लिखा नक्सलवाद पर एक और प्रहार। 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए संकल्पबद्ध सरकार। मुठभेड़ पर सीएम साय का सोशल मीडिया पर पोस्ट आया सामने, नक्सलवाद के नासूर को खत्म करने की दिशा में छत्तीसगढ़ के बढ़ते कदम। हमारा छत्तीसगढ़ 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त होगा। मुठभेड़ को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने दिया बयान, कहा दुर्गम इलाकों में हमारे सुरक्षा बल के जवान घुसकर नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं। सुकमा नक्सल मुठभेड़ पर गृह मंत्री विजय शर्मा बोले, 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। सरकार अपील करती है नक्सली मुख्यधारा से जुड़े। सुकमा मुठभेड़ पर वन मंत्री केदार कश्यप बोले, सुरक्षा बलों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 17 नक्सलियों को मार गिराया। मैं वीर जवानों की बहादुरी को सलाम करता हूं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सुकमा मुठभेड़ को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सख्त नक्सल विरोधी नीति और जवानों का अदम्य साहस का ये परिणाम। सुकमा नक्सली मुठभेड़ पर कांग्रेस का बयान सामने आया, सुरक्षा बल के जवानों की मेहनत से मिली सफलता। भूपेश बघेल सरकार को दिया सफलता का श्रेय। नानपुर के अबूझबाड़ में आईटीबीपी ने खोला नया पुलिस कैंप, नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले इलाके में जवानों ने डाला डेरा। नानपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 6 महिला माओवादियों ने किया सरेंडर। नक्सलियों पर था 6 लाख का इनाम। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 2 महिला नक्सली सहित कुल 5 नक्सली गिरफ्तार हुए। तुमना नदी घाट से घेराबंदी कर नक्सलियों को गिरफ्तार किया। बीजापुर में हुआ आईडी ब्लास्ट, हादसे में एक महिला घायल हुई। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान किया था आईडी बम। छत्तीसगढ़ में शराब के दाम कम होने पर पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया का बयान, कहा बीजेपी सरकार लोगों को नशे में डुबा देना चाहती है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कार्यालय में आईएम फ्यूचर फोर्स के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में युवाओं को दी जा रही है राजनीतिक ट्रेनिंग, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राजनीतिक ट्रेनिंग देने वाले देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में हुआ होली मिलन समारोह का आयोजन, समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली तौर पर शामिल हुए। शहडोल में योजना समिति की बैठक में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने विकास कार्यों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। रायपुर में आईटी भिलाई के इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में शामिल हुए सीएम साय, सीएम बोले छत्तीसगढ़ धनी राज्य, अब तक 4,50,000 करोड़ का आया निवेश। आज बेमित्रा के दौरे पर रहे डिप्टी सीएम अरुण साव, डिप्टी सीएम ने जीवन दीप समिति की बैठक में शामिल हुए, कन्या विवाह में भी शिरकत की। गरियाबंद जिले की फामेश्वरी यादव पहली महिला बनी अग्निवीर सैन्य पुलिस, सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर लिखा, ये केवल एक चयन नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की बेटियों की हिम्मत और देशभक्ति का प्रमाण है। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां तेज, 30 मार्च को कल बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी कल करेंगे छत्तीसगढ़ के विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत, बच्चों और टीचर्स पर एआई से रखी जाएगी नजर, पहली बार एआई की मदद से होगी मॉनिटरिंग। 3 अप्रैल को दंतेवाड़ा आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। गुजरात में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर तैयारियां हुई पूरी, तैयारी को लेकर कांग्रेस के ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक में शामिल हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने प्रधानमंत्री के दौरे पर कहा, लोगों को नहीं मिल रहा प्रधानमंत्री आवास का पैसा, बीजेपी झूठी पार्टी। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय का बयान, कहा अपने लक्ष्यदार भाषण के साथ चुनाव में गारंटी दी थी, लोग गारंटी के पूरा होने का कर रहे इंतजार। कांग्रेस के गुजरात अधिवेशन और ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक को लेकर बीजेपी ने किया ट्वीट, लिखा जहां जहां गए भूपेश वहां हारी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में घिबली पॉलिटिक्स की हुई एंट्री, बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए भूपेश बघेल और सौम्या चौरसिया की तस्वीर घिबली बनाई। रायगढ़ नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए कांग्रेस ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक, पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, महामंत्री अमरजीत चावला को बनाया गया पर्यवेक्षक।
रायपुर में कोयला घोटाला मामले में ईडी ने पेश किया सप्लीमेंट्री चालान। 9 लोगों को बनाया आरोपी। 570 करोड़ रुपए के कोल घोटाले से जुड़ा है मामला। भोपाल के मैनेट के जंगल में लगी आग। आधा दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाई। दमोह में किसानों के लिए मुसीबत बनी आग। हार्वेस्टर में लगी आग खेतों तक फैली। गेहूं की फसल जलकर खाक हुई। 7 दिनों से 50 से ज्यादा किसानों की फसलें जल गई। धमतरी में महावीर राइस मिल में लगी आग फैलकर पहुंची एलिवेटर तक। दमकल की टीम ने समय रहते आग पर पाया काबू। रायगढ़ में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड के चलते आग लगी। इंदौर के भावना हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में हुए खुलासे। सोशल मीडिया से किराए के बैंक खाता लेकर सट्टा संचालित कर रहे थे आरोपी। सतना में नहर में गिरा 2 बाइक सवार छात्र। बैरिकेड नहीं होने से नीचे गिरी बाइक। दोनों मेडिकल छात्रों की मौत हुई। रीवा में नवजात शिशु को नदी में फेंक रहे युवक को पकड़ा। घंटों तक चलता रहा हंगामा। पुलिस कर रही जांच। सीधे मुगा चाचा भतीजे के बीच जमीन विवाद। संदिग्ध परिस्थिति में मिला चाचा का शव। परिजन ने जताई हत्या की आशंका। उमरिया में नहीं थम रहा हाथी का आतंक। हाथी के कुचलने से श्रमिक की मौत हुई। अमानाला हाथी कैंप की घटना। सूरजपुर में युवती की बेरहमी से हत्या। लाश को बोरे में पैक कर कोयला खदान में फेंका। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मुंगेली में दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक का चालक को कुचल दिया। मौके पर ही मौत हुई। पुलिस ने हाईवा को पकड़ा। चालक फरार। मुंगेली में हाईवा ने युवक को कुचला। युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने शव रखकर किया प्रदर्शन। कोरबा में कोयला खदान के 2 ट्रांसपोर्टर्स गुटों में हुआ गैंग वॉर। ट्रांसपोर्टर रोहित जायसवाल की धारदार हथियार से की हत्या। पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश। कोरबा में ट्रांसपोर्टर की हत्या के मामले में हुई गिरफ्तारी। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पाली थाना प्रभारी को किया लाइन अटैच। मृतक के भाई ने थाना प्रभारी पर लगाए थे संरक्षण के आरोप। दुर्ग से दिल जला देने वाली वारदात सामने आई। नकाबपोश हमलावरों ने युवक की चाकू गोद कर हत्या। 4 हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। मध्य प्रदेश में साइबर लूट पर बढ़ेगी सख्ती। अप्रैल से तैनात होंगे 6 साइबर कमांडो। साइबर कमांडो के पहले बैच की ट्रेनिंग पूरी। हैकिंग और वायरस हमलों को रोकने में होगी मदद। छतरपुर में चोरों ने बनाया 4 दुकानों पर निशाना। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। लड़कियों के कपड़े उतारकर दिया चोरी घटना को। ग्वालियर में गर्भपात करने का मामला सामने आया। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के पति ने दुष्कर्म पीड़िता का जबरन कराया गर्भपात। पुलिस ने मामला किया दर्ज। इंदौर में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। 7 लोगों ने एक ही व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। फ्लैट खरीदी करने के नाम पर 82 लाख के धोखाधड़ी करने का आरोप। साइबर क्राइम पर दंतेवाड़ा पुलिस का बड़ा एक्शन। राजस्थान के बाड़मेर से आरोपी को गिरफ्तार किया। 300 से ज्यादा बैंक खाते खंगाल कर आरोपी तक पहुंची पुलिस। बालोद में डॉक्टर से हुई ठगी। ट्रेडिंग के नाम पर 50 लाख रुपए ठगे। पैसे वापस नहीं होने पर हुआ ठगी का शक। कोतवाली थाने का इलाका। जशपुर में घर छोड़ने गए युवक ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। रात में घर जाकर दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जशपुर में स्कूटी से गांजे की तस्करी करते 2 युवक गिरफ्तार हुए। पुलिस ने आरोपियों से 15 किलो गांजा जब्त किया। पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। बुरहानपुर में अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ हुई कार्रवाई। पुलिस ने आरोपियों से 1,40,000 रुपए के साथ देसी पिस्टल जब्त की। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस कर पूछताछ। मुर्दाबाजार में म्यूल अकाउंट से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। धोखाधड़ी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्रेडिट कार्ड बकाया के नाम पर करते थे ठगी। सीबीआई अधिकारी बनकर लोगों को डराते थे आरोपी। शाहजहांपुर में बिजली कटने से गुस्साए रेलवे कर्मियों ने रोकी ट्रेन। बिजली कंपनी ने बिल बकाया होने से रेलवे कर्मचारियों के घर की बिजली काटी। सूरजपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन। 5 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे नेता सहकारिता विभाग का निजीकरण किए जाने का कर रहे विरोध। बिलाईगढ़ में ग्रामीण पूर्व सरपंच, सचिव, इंजीनियर और एसडीओ के खिलाफ खोला गया मोर्चा। लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। पेंड्रा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। ट्रॉली में सवार 20 से अधिक लोग हुए घायल। एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल गोरेला में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश में 14% जमीन के रेट बढ़ने की तैयारी। कलेक्टर गाइडलाइन 1 अप्रैल से होगी लागू। गाइडलाइन को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड आज देगा अंतिम रूप। भोपाल में 14% और इंदौर में 30% दरें बढ़ने का प्रस्ताव। इंदौर में बड़े 100% से अधिक राजस्व वसूली। रजिस्ट्रार ऑफिस में उमड़ी भीड़। इंदौर को इस साल 2,500 करोड़ से राजस्व का ज्यादा फायदा होगा।
उज्जैन में होगी 1 अप्रैल से शराबबंदी। दुकानों पर लगे सूचना बोर्ड। दुकानें 31 मार्च के बाद होंगी पूरी तरह बंद। उज्जैन के साथ प्रदेश के 17 धार्मिक स्थलों पर रोक। भोपाल में शराब दुकान के खिलाफ महिलाओं का विरोध। पत्रकार भवन के सामने किया जमकर प्रदर्शन। मंदिर के सामने शराब दुकान खोलने पर महिलाओं ने दिखाए काले झंडे। रतलाम नगर निगम परिषद में 2024-25 बजट को लेकर हुई बैठक। नाराज कांग्रेस पार्षदों ने किया हंगामा। ठेले वालों से वसूली पर जमकर काटा बवाल। दमोह में नगरपालिका सीएमओ प्रदीप शर्मा के मुंह पर पोती कालिख। प्रदीप शर्मा ने दिए थे घंटाघर से झंडे हटाने के आदेश। नाराज होकर हिंदूवादी संगठन ने प्रदर्शन किया। रामेश्वर त्रिवेणी संगम घाट पर नाव चालकों की मनमानी। नाव चालक बिठा रहे क्षमता से अधिक सवारी। लोगों की जान से खिलवाड़। ग्वालियर में स्वच्छता सर्वेक्षण में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। तत्कालीन नगर निगम आयुक्त अमन वैष्णव सहित 4 अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू हुई। कर्मचारी संदीप शर्मा ने की थी शिकायत। सीहोर में पीएम आवास के लिए तरस रहे हितग्राही। नगर परिषद के इंजीनियर ने लोगों से ली रिश्वत, लेकिन लोगों को नहीं मिली किश्त। लोग बोले केवल कागजों में बना पक्का मकान। कटनी नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। टैक्स बकाया होने के चलते निगम ने 10 दुकानों को किया सील। पूरे शहर में हो रही निगम की कार्रवाई। बड़ौदा में नकल माफिया का राज। शिक्षक के सामने खुलेआम किताबों से हो रही नकल। पंडित नेहरू उच्चतर माध्यमिक स्कूल का मामला। सिगरौली में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। जन आक्रोश रैली निकालकर लोगों के विस्थापन को लेकर सरकार पर किया हमला। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बोले विस्थापितों के साथ कांग्रेस पार्टी। लाहौर में जनपद अध्यक्ष की पति ने ली बैठक। मीना मानवेंद्र सिंह की जगह पति ने बैठक को किया संबोधित। संबल योजना के कार्यक्रम में थे मौजूद। मध्य प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षकों की बढ़ी मुश्किलें। 6000 व्यावसायिक शिक्षकों को हटाने के आदेश। 30 अप्रैल 2025 तक समाप्त होगी सेवाएं। लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश। नरसिंहपुर में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों के गन्ने का भुगतान है बकाया। 1 सप्ताह में मांगे पूरी न होने पर धरने की चेतावनी। भोपाल में चेटी चांद रामनवमी पर बंद रहेंगी बीड़ दुकानें। महावीर और बुद्ध जयंती पर भी दिए आदेश। संस्कृति बचाओ मंच ने शराब नहीं बिकने की मांग की। रायपुर में कल मनाया जाएगा चेटी चांद पर्व। झूलेलाल जयंती। शहर में मांस मटन की दुकानें रहेंगी बंद। रायपुर नगर निगम के अधिकारी रखेंगे निगरानी। एमसीबी में नहीं थम रही कोयला चोरी की वारदात। झिरमिरी ओपन कास्ट माइंस में बढ़ रही चोरी की घटना। लोग जान जोखिम में डालकर कोयला चोरी कर रहे। कवर्धा में भोरम देव महोत्सव में उपद्रव। मौजूद लोगों ने मचाया उत्पात। कुर्सियों को पहुंचाया नुकसान। बैंड्रा में सड़क हादसे में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। अस्पताल में इलाज जारी। चांपा के पामगढ़ में बोर्ड परीक्षा में नकल करवाने की शिकायत के बाद प्रशासन ने लिया एक्शन। अपर कलेक्टर के नेतृत्व में गठित की जांच टीम। निजी स्कूल को बनाया था परीक्षा केंद्र। इंदौर की रेवती रेंज में पुलिस स्पोर्ट्स शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल हुई शामिल। विस्तार न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। रीवा के फर्जी बैंक गारंटी मामले पर हुई एफआईआर। लंबे समय से अटका था मामला। विस्तार न्यूज की खबर दिखाए जाने के बाद खनिज अधिकारी समेत कई लोगों पर दर्ज हुआ मामला। शनिचरी अमावस्या पर शनिदेव के दर्शन करने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर। मुरैना के शनि पर्वत में किए दर्शन पूजन। प्रभारी मंत्री रतन सिंह वर्मा भी साथ रहे मौजूद। बड़वा में भूतड़ी अमावस्या पर हजारों श्रद्धालुओं ने नर्मदा में लगाई डुबकी। भक्ति के रंग में रंगे नजर आए श्रद्धालु। अशोकनगर में देवदूत बना जीआरपी जवान। चलती ट्रेन से लड़की का पैर फिसलने से ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसी थी बच्ची। आरक्षक ने बचाई बच्ची की जान। कटनी में लोगों ने भाईचारे और कौमी एकता की मिसाल पेश की। हिंदू व्यापारी ने मुस्लिम भाइयों के लिए रोजा इफ्तार का किया आयोजन। मध्य प्रदेश में मार्च के आखिरी में गर्मी के दिखे तेवर। 7 जिलों में पारा पहुंचा 41 डिग्री के पार। प्रदेश भर में सबसे गर्म रहा खजुराहो। अप्रैल की शुरुआत में लू का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में गर्मी का तांडव जारी। 7 शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। रायगढ़ और मुंगेली में पारा 41 डिग्री के पार। भूकंप से तबाह म्यांमार के लिए भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। भारत ने भेजी 15 टन राहत सामग्री और मेडिकल किट। भारत सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन ब्रह्मा। पीएम मोदी ने म्यांमार के जनरल से बातचीत की।
म्यांमार में आई विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने भेजी मानवीय मदद। लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल के नेतृत्व में भेजी गई मेडिकल रिस्पॉन्स की 118 सदस्य की। सलमान खान की राम मंदिर वाली घड़ी पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया। कहा, सलमान खान बनने की कतार में हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं भगवान राम और माता जानकी। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से कांपी धरती, 1600 से अधिक लोगों की मौत, 3400 से ज्यादा लोग हुए घायल। भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन ब्रह्म। अफगानिस्तान में अभी महसूस किए गए भूकंप के झटके 4.7 तीव्रता से डोली धरती। 2 दिनों में भूकंप ने मचाई तबाही। नेपाल में राजशाही समर्थकों की हिंसा के बाद लगा कर्फ्यू। काठमांडू की सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस बल हुआ तैनात। आगजनी और पथराव के चलते एक की मौत, कई घायल।